वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का 25 पद्यों के अपराध क्षमा स्तोत्र पर नाम से जो एक कृति है, इसका हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कविवर रत्नाकर विरचित इस कृति में आत्म आलोचना और वीतराग गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने को दोष मुक्त होने का उपाय यहाँ विचार किया गया। वास्तव में यहाँ कोई कवि ने अपने दोषों की चर्चा करके अपने को दोष रूप अनुभवना चाहा है, ऐसी बात नहीं है। अपने आत्मा को सदोष देखा है, ऐसी बात नहीं है। परंतु पर्याय में जो कमजोरी वशात भूल चल रही है, इस भूल को मिटाए बिना, इस भूल से निवृत्त हुए बिना सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इस दृष्टिकोण से अपने भूलों का, अपने दोषों का अवलोकन इस पद्य खंड काव्य के द्वारा किया गया। कल हम सभी ने 14 नंबर के पद्य की चर्चा हम कर रहे थे। इस 14वें नंबर के पद्य का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो अपना जो विषय हुआ है वो स्पष्ट होता है। देख रसीले नैन पाप मन में था जागा, हाय उसी से गाढ़ मैल मन में आ लागा। सिद्धांतों के शुद्ध वारी से धोया उसको, गया न फिर भी मैल पाप नहीं तजता मुझको। विकार के कारण जो परिणति मलिन हो रही है इस जीव की, यह सिद्धांतों की, वीतराग मार्ग की चर्चा सुनकर समझकर देवशाद गुरु की संगति करके भी वह मलिनता नहीं गई, ऐसा विचार रत्नाकर कवि कर रहे हैं। और हम स्वयं भी यदि अनुभव करें तो ये बात अपने अनुभव में भी आती है। तत्व की बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, जिनवाणी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मार्ग भी यही है, ऐसा अंतर्मन कह भी देता है। लेकिन जैसे ही परिणाम विषयों की तरफ भागते हैं तो मानो ये सारी बातें कहना चाहिए स्वप्न की तरह हम भूल जाते हैं। बस स्वप्न आया था और चला गया,
हम ये जानते हैं कि स्वप्न होता है तो वह तो स्वप्न ही है, आंख खुली और टूट जाने वाला है। ऐसे ही तत्व की बात, जिनवाणी की बात मंदिर में, स्वाध्याय में, आत्माराधना के अवसरों में सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है वो अच्छी क्यों लगती है बात? क्योंकि जिनवाणी सुनते समय कषाय मंद होती, मंद होने के कारण वस्तु अच्छी लगती, मंद कषाय में पदार्थ अच्छा लगता है। देखो जिनसे हमें राग है ना, जिनसे हमें राग है, ये मेरे हैं, ये मेरे लिए हितकारी हैं, ये मेरे अच्छा चाहते हैं, उनके प्रति हमको जो प्रेम भाव होता है वहां कषाय की मंदता चलती रहती, आक्रोश नहीं, उनके हित के प्रति सोचेंगे परंतु उनका प्रति कोई क्रोध कषाय एकदम से नहीं आएगी। लेकिन जिनसे हमारी नहीं पटती, जहां वैचारिक मतभेद होते हैं, उनका चेहरा भी दिख जाए तो अंदर ही अंदर कषाय उबलने लगती। तो भगवंतों की वाणी सुनते हैं, देवशास गुरु की सन्निधि में आते हैं तो उनकी परम शांत मुद्रा को देख के हम शांति का अनुभव तो करते हैं, पर ऐसी शांति मेरे जीवन में प्रकट हो जाए ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, सिद्धांतों के शुद्ध वारी से भी धोने पर मेरा पाप मैल अभी तक नहीं गया। जो मेरे मन में अंतर परिणाम में मैल छुपा हुआ था वह नहीं गया। इससे दो बात होती हैं कि ये जितना भी प्रयास धर्म के नाम पर किया गया, यदि यहाँ अभिप्राय निर्दोष नहीं था तो निश्चित ही एक बात समझ लेना चाहिए, कदाचित कषाय मंद हुई होगी तो मंद कषाय के फल में पुण्य आदि का बंध होगा और हो सकता है उसके फल में संसार में पुण्य रूप उदय भी प्राप्त हो जाए, लेकिन संसार से पार होने के योग्य पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे जैन कुल का मिलना एक अलग बात है और जैन कुल से संसार के अभाव के योग्य पुरुषार्थ करना, ये दो अलग अलग बात है। इसलिए तो कोई जैनेतर समाज से भी जैन धर्म को पाले और हो सकता है वो हमसे भी अच्छा हमसे भी अच्छा धर्म के प्रति धर्म के प्रति यानी समर्पित भाव वाला व्यक्ति हो सकता है। क्या कोई पुण्य के उदय से जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये अलग बात, लेकिन जैनत्व का परिणाम हो जाना ये पुरुषार्थ साध्य है। और यह पुरुषार्थ तभी होता है जब मुझे अपना हित करने की तीव्र लालसा होती है। तो नरकों में जब जीव था तब नरकों में उसने भावना भाई थी कि संसार में सुख नहीं है। अरे अभी जिस गति में हूं वहां प्रत्यक्ष दुखी दुख दिख रहा है, वास्तव में ये गति भी तो संसार की ही एक अंग है ना, संसार का हिस्सा है। इससे पता लगता है संसार में दुख की यानी इंद्रिय विषयों की, शरीर संबंधी दुख की, मानसिक दुख की, शारीरिक दुख की, इन सब की मात्रा कम ज्यादा है, पर दुख रहित अवस्था संसार में कहीं पर भी नहीं। तो वहां तीव्र दुख में तीव्र सुख की चाह थी, सच्चे सुख की चाह थी। तो ऐसे परिणाम हुए कि उन परिणामों के फल से आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य पर्याय में जैन कुल तक भी आ गया। लेकिन यहाँ पर इंद्रिय विषयों संबंधी बाह्य सामग्री के मिल जाने पर और विषयों में रुचि होने के कारण यहीं तन्मय होके अटक गए। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ देवशास्त्र गुरु मिल भी गए लेकिन फिर भी परिणति मलिन की मलिन रही। तो अब यदि अभी सुधरी नहीं, अभी पवित्र नहीं हुई, तो अन्य कौन सा साधन है जिसके बल पर मेरा परिणाम सुधर जाएगा या मैं भाव के अभाव के योग्य पुरुषार्थ कर लूंगा। ऐसा कवि रत्नाकर ने ये 14वें नंबर के पद पर बात की और आखिरी में ये बात लिखी कि संसार समुद्र पार करने का कारण कौन बनेगा। यदि ये अवसर भी मैं चूकता हूं देवशास्त्र गुरु की संगति का, तो फिर कौन बनेगा पार होने का कारण। निश्चित ही ये बहुत चिंता का विषय है। क्या पंक्ति डाली, यह चिंता का विषय है। किसकी चिंता का विषय है? ये मेरी चिंता का विषय है। जिस जीव को अपने आत्मा को भव समुद्र में नहीं डुबोना हो, उसको पर्याय जा रही है, पर मैं अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाया हूं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या बहुत पुण्य भी किया हो इस पर्याय में, लेकिन लक्ष्य आत्मार्थ का ना कर पाया हो, मंद कषाय रूप प्रवर्तन तो बहुत किया हो लेकिन निष्कषाय रूप आत्म स्वभाव को नहीं देखा हो, ऐसे जीव भी संसार का एक फेरा भी कम नहीं कर सकते। पढ़ते हैं ना मूल तत्व विचार में, तो भी अरे
संसार का फेरा न एक कभी टला। तो भी अरे का क्या मतलब है कि जो उत्कृष्ट पुण्य साधन, बंद कषाय, व्यवहार धर्म हो सकता है वो सब कर लिया। अरे मैं उत्कृष्ट की बात ये कहूं कि दिगंबर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और निर्दोष द्रव्यलिंग का पालन कर लिया और अंतर्मुख होने की भावना भी की, लेकिन पुरुषार्थ पूर्ण नहीं कर पाया, तो भी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी टला। जो जीव अंतिम ग्रेवियक तक अनंत बार जाके आ गया हो, उसका एक फेरा कम नहीं हुआ। किसकी बात है? मेरी। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद। अनंत बार वह पद प्राप्त किया है ग्रेवियक तक जाने का। हाँ, फिर भी तब भी संसार का अभाव नहीं हुआ, और अभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले तब भी नहीं हुआ। और ये तत्पर्याय तो अल्पकाल की है। इस अल्पकाल की स्थिति पूर्ण होने के बाद अनंत काल संसार में निगूढ़ अवस्था में जीव का जाता है। आपको ध्यान हो तो अपन एक चर्चा बीच में जब अपनी चलती थी, कर्णानियों के आधार पर मैंने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पे एक बात कही थी। वह यह, इस जीव का संसार का काल अल्प है। क्या कह रहे? चार घातियों संबंधी काल अल्प है, लेकिन निगोद का काल अनंत है और सिद्ध दशा का काल अनंत है। बाकी संसार का समय बहुत छोटा है। आप सभी को आवाज क्लियर आ रही? हाँ, मीताबेन आमारू प्रॉब्लम न थी क्या? हाँ, आवाज पहुंच गई मीता बहन को, आ गई, क्लियर पहुंच रही। थोड़ा कट रही होगी आवाज, नेटवर्क का इशू है, बाकी तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। यहाँ से जितना हो सकता है सब कर लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंत काल चला गया निगोद में और अनंत काल चला जाएगा सिद्ध दशा में। यानी दो ही समय है जहाँ अनंत काल बिताया जाता है। बाकी संसार का काल बहुत अल्प है। भले हमको ऐसा लगे संसार कितना बड़ा, अनंत संसार, अनंत संसार। अरे अनंत संसार का अनंत काल तो निगोद अवस्था का गिना गया है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ऊपर की पर्यायों में चढ़ करके काल है कितना? वो तो बहुत स्तोक है। स्तोक मतलब छोटा समय है। क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान पंचम काल की तरफ से बात करें, मनुष्य पर्याय की स्थिति है कितनी? अरे टोडरमल जी कहते हैं इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। विचार तो करो, 47 वर्ष अनुमानित आयु की बात आती है ना टोडरमल जी की, सिर्फ 47 साल का जीवन मिला। उसमें भी आजीविका भी करना, संघर्ष भी करना, तत्व आराधना भी करना, आत्मार्थ की भावना से सिद्धांत की दृढ़ता के साथ में इस मार्ग पे डटे रहना, और फिर आयु मिली अल्प। हाँ, आयु अल्प मिली। वास्तव में उनकी जो बात है ना, वो अनुभव की दशा से लिखी गई बातें हैं। अरे इस पर्याय की स्थिति तो अल्पकाल की है। उन्हें पता था ये सिद्धांत की बात करने पर ये सबको पचेगी नहीं। यद्यपि जीवन मरण तो आयु कर्म के अधीन है, लेकिन लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये तो इनकी भवितव्यता पे आधारित है। हाँ, और मैं तो स्वीकार करूंगा क्योंकि मेरी स्थिति तो अल्पकाल की है। विचार कर, किसके लिए किया? इतने ग्रंथों का अभ्यास किया था तो कोई ग्रंथ लिखने के लिए किया था? हाँ, इतनी भाषाओं को पढ़ा तो क्यों पढ़ा? कि किसी भी रूप से हम अनियोग के किसी अंश से अछूते ना रह जाए। वितराग भगवंतों की वाणी और उनकी चर्चा किसी भी काल की हो, कैसी भी भाषा में हो, किसी आचार्य की लिखी हो, सही गलत की परीक्षा अपने ज्ञान से हो सकती, इसलिए मैं अपने ज्ञान को जागृत करूं। इसमें उन्होंने अपना बहुत परिश्रम किया, बहुत अभ्यासी तो रहे। भाषा के, व्याकरण के, कहना चाहिए आपके अलग अलग ज्योतिष शास्त्र के, औषध शास्त्र के, वैद्यक शास्त्र के, तंत्र मंत्र, ये सब विद्याओं का अध्ययन किया था टोडरमल जी साहब ने। तब तो उसका स्पष्ट विवेचन कर पाए। क्या कह रहे हैं? और कितना और करते आप कल्पना नहीं कर सकते थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक जगह ऐसी बात लिखी है, इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे सो जानना। क्या कह रहे हैं?
भरत आदि के परिणाम कैसे थे, इसका वर्णन करेंगे सो जानना, इसका करेंगे सो जानना, इसका करेंगे सो जानना। मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो पूरा होता ना तो कम से कम 5000 पृष्ठों का ग्रंथ होता मोक्ष मार्ग प्रकाशन। उनके कहते हैं जो हस्तलिखित प्रतियां होती ना, कभी कोई लेखक जब कोई कार्य करते हैं ना तो वो लेखन में भी उनकी पांडुलिपियां कई बार 2-2, 3-3 प्रतियों में बनती हैं। कच्चा काम बहुत होता है। आप अगर मेरे घर पे कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ जो पांडुलिपियां रखी हैं ग्रंथों की, प्रवचन सार जी का जैसे अभी कार्य चल रहा है मेरा, तो एक प्रवचन सार जी के 8-8 सेट होते हैं। मतलब 4-5 तो प्रूफ रीडिंग, फिर पिताजी ने जो हस्तलिखित लिखे थे उसकी प्रतियां। हाँ, व्यक्ति तक तो ग्रंथ एक जाता है मान लो 700 पेज का, और मेरे पास उसके कम से कम आगे पीछे के पृष्ठ मिलाते हुए प्रतियां गिनेंगे तो कम से कम 3000 पृष्ठ का एक ग्रंथ होता है हमारा, क्योंकि वो उतनी सामग्री इकट्ठी होती है संग्रह में। क्या सोच सकते कितनी थी। यद्यपि चर्चा दूसरी चल रही है, पर एक स्मरण आता है कि महान व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व प्रभावी होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वह गहन अध्येता होते हैं, तत्व पे समर्पित होते हैं, आत्मार्थ की भावना वाले होते हैं, इसलिए वो महान होते हैं। टोडरमल जी का जब देह परिवर्तन हो गया तो उनका पूरा जो भी था आसपास उनके घर परिवार में, घर में जो उनकी सामग्री थी पठन पाठन की, वो सब जब्त कर ली गई राज आज्ञा से। और जो राज भंडार ग्रह होते थे, जैसे आजकल अपने यहाँ होता ना कि पुलिस कुड़की करके ले जा लेती है सामान लोगों का, तो ले जा करके जो गवर्नमेंट के स्टोरेज होते हैं वहां रख दिया जाता है। तो उनके सामान की कुड़की कर ली गई पूरे, उसके साथ ग्रंथों के पृष्ठ और हस्तलिखित पांडुलिपियां ये सब ले गए उठा के। क्या ये तो आज से 200 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं ना अपन। बहुत पुरानी चर्चा है, परंतु कई वर्षों तक वह चीज सुरक्षित भी रखी रही। लेकिन दिगंबर जैन समाज की उदासीनता कहो कि जब तक उस चीज की जानकारी पता लगी तब तक वो दीमकों के स्वाद में समाप्त हो चुकी थी। 20,000 पृष्ठ का डाटा था उनका। क्या कह रहे हैं आप, समझ सकते, एक पृष्ठ भी हमें मिला होता इसके बाद का जितना है उपलब्ध, तो कुछ ना कुछ और गहन चिंतन और नवीन बात मूल आचार्यों का मर्म खुल करके सामने आता। इसलिए जिन श्रुत की रक्षा प्राणों से भी आगे होकर के करना चाहिए, जिनवाणी की रक्षा, क्योंकि एक पृष्ठ भी नष्ट हो गया ना तो अब आगामी 84,000 वर्षों तक के लिए कोई बताने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, कोई नहीं है। दिव्यधनी में आता है वस्तु तत्व उद्घाटन, कौन बताएगा। जब सर्वज्ञ देव ही नहीं होंगे तो तत्व उद्घाटक नहीं होंगे तो जिनवाणी आएगी कहां से। आप अपनी कल्पना से करोगे तो वस्तु स्वरूप अनुसार हो ही नहीं सकती। क्या एक मंदिर टूट जाए तो नुकसान नहीं, संख्या घट जाए लोगों की तो नुकसान नहीं, हाँ, समाज की संख्या कम हो जाए तो नुकसान नहीं, लेकिन जिनवाणी नष्ट हो गई तो इससे बड़ा नुकसान कोई दूसरा नहीं। पूरा जैन दर्शन जिनवाणी पे टिका हुआ है। आज हमारा जो कहना चाहिए संविधान है मोक्ष मार्ग का, भगवान महावीर का शासन, वो संविधान मतलब चारण योग। क्या तो देखो कह रहे हैं कि इस सिद्धांत वारी के जल से अपने को धोने पर भी मेरी परिणति पवित्र नहीं हुई। मतलब शास्त्र अभ्यास करता है तब भी अभिप्राय निर्दोष नहीं हो पाता। निश्चित ही शास्त्र अभ्यास किसी अन्य प्रयोजन से करता है, आत्मार्थ की भावना से करे तो परिणति का दोष निकले बिना रहेगा नहीं। क्या कह रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं कोई ना कोई अभिप्राय अंदर पड़ा हुआ है, चाहे वह प्रसिद्धि का अभिप्राय हो सकता है, चाहे वह अन्य कोई लोकेशना का अभिप्राय हो सकता है कि इसके निमित्त से किसी की लोभ परिणाम में धन आदि अर्जन का भी भाव हो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है। उपदेश और व्याख्या तो आगम अनुसार कर ले, लेकिन उसका श्रद्धान आगम अनुसार ना करे तो कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। ऐसा लिखा, अजान मान गुरु के द्वारा भी कोई तत्व का सम्यक श्रद्धान कर ले तो कर सके,
क्या कह रहे हैं? अजानमान, अजानमान मतलब व्याख्या तो आगम अनुसार करे, सात तत्व का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही कहे जैसा सिद्धांत कहता है, उसके विपरीत ना जाए। लेकिन श्रद्धान के नाम पे कोरा का कोरा पड़ा हुआ है, खुद को श्रद्धान नहीं। जीव तत्व की व्याख्या में 6 घंटे व्याख्यान करे और मैं जीव हूं ऐसा श्रद्धान बिल्कुल ना कर पाए। ऐसा हो सकता है अतुल भाई? ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा ही बहुत होता है। ऐसा ही बहुत होता है, मूल को भूल जाता है, बस गड़बड़ तो यहाँ होती है। देखो क्या कह रहे हैं, 15वें नंबर के पद की ओर बढ़ेंगे। मैं स्वस्थ तथा गुणवान नहीं हूं, फिर भी अहंकारी हूं। अब रत्नाकर कवि एक दूसरे पक्ष पे बात करते हैं। मैं स्वस्थ भी नहीं हूं और गुणकारी भी नहीं हूं, फिर भी अहंकारी हूं। किस चीज का अहम है, ये चर्चा इस 15वें नंबर के पद में आती है। अंगम न चंगम न गुणो गुणानां न निर्मला कोपि कला विलासा स्फुरप्रभाना प्रभुता च कोपि तथाप्यहंकार कधर्ति ओहम। कह रहे हैं अंगम न चंगम, क्या अंगम, अंग यानी शरीर आदि चंगे नहीं है, यानी रोग सहित शरीर की अवस्था है। एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो पूर्ण निरोगी आपको दिख रहा हो। अरे पूर्ण की बात तो छोड़ो, सामान्य स्वास्थ्य वाला आदमी भी ढूंढो तो मिले नहीं। और आज के परिवेश में तो असंभव जैसी चीज है। आपको सामान्य स्वास्थ्य, हर आदमी को कोई ना कोई व्याधि पकड़ के बैठी है। हाँ, किसी को जन्मजात है तो किसी की आयु प्रमाण है तो उदय अनुसार तो होती होती है सभी को। क्या ऐसा बोलते हैं 40-42 साल तक की उम्र पहुंच गई हो तो भी ऐसे निश्चिंता से नहीं बैठना, अभी तो युवा अवस्था है। फिर रूटीन चेकअप चालू करा दिया करो आप। ऐसा बोलते रूटीन चेकअप ले लिया करो साल में एक बार, कहीं कोई सर्विसिंग की जरूरत तो नहीं है इंजन को। ऐसा हुआ जब मैं अपने पिताजी के लिए, उनका हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्ट हुई, घूमने जाते थे टहलते थे तो यहाँ पेन होता था, उन्हें जब दिखाने गए तो अपने डॉक्टर साहब हैं किरण शाह पूना वाले, उनके पास गए। तो स्टेशन पे जब हम उतरे तो वो कार में लेने आए और लेके जा रहे थे, उसी समय उनको तकलीफ भी हुई थी, दर्द स्टेशन पे उतरते में। तो उन्होंने बोला देखते हैं अगर 50-60% तक का भी कुछ होगी समस्या तो अपन दवाइयों आदि के माध्यम से उपचार देखेंगे, अपने को कोई ऑपरेशन या अन्य उस पर नहीं जाना। क्या, और उन्होंने कार में बैठे बैठे बात कही कि तुम क्या सोचते हो विवेक, तुम्हारी कितनी उम्र है? तो मैं आज से लगभग 3 साल पहले 4 साल पहले की बोलूँ तो शायद 35-36 की आसपास की रही होगी उस समय। तो बोले अभी तुमको लिटाएंगे ना तो तुम्हारा 40-50% ब्लॉकेज तो तुम्हारा निकलने वाला है, ऐसा बोले उन्होंने। क्या ऐसा नहीं मान के बैठना कि तुम बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हो। और हम भी अपना नहीं कह रहे थे, मेरा भी होगा तो 50-60-65% निकले तो आश्चर्य की बात है। जबकि खुद डॉक्टर हैं तो दिनचर्या तो उस अनुसार रखेंगे ना, स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल हो वैसी, फिर भी निकलेगा। हम कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कल्पना कर सकता था। ये पिताजी का बहुत जीवन संयमित है, चलना फिरना, अध्ययन अभ्यास करना, मानसिक रूप से कहना चाहिए स्वस्थ जीवन शैली को जीना। उसके बाद में जब उनकी रिपोर्ट आई तो ऐसी आई कि बिल्कुल आप तो यहाँ से ले जा नहीं सकते इनको, इनको अभी की अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? अभी की अभी ट्रीटमेंट। आप सोच सकते हो ये स्वास्थ्य जो हमें दिख रहा है ना, हम स्वस्थ हैं, ये तभी तक स्वस्थ कहला सकते हैं कि जब हम आत्मिक स्वास्थ्य से अपने को देखें। तो शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ से देखो तो जन्म से ही रोगों का अंबार लेकर के आए, जन्म से मृत्यु तक। मृत्यु तो फाइनल रोग है और जन्म लेते से ही रोग चालू हो चुके हैं। कितने जीवों की तो अभिव्यक्ति नहीं हो पाती रोग की, बचपन में रोग अभिव्यक्ति नहीं है पर रोग तो है, कष्ट तो है, तकलीफ तो है। हाँ, और अकेले हम शरीर के रोगों में ऐसा ऐसा क्यों देखें जो डॉक्टरी इलाज वाले हैं। रोज पूजा में भी तो बोलते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, हैं
फिर काम बाण विनाशनाय, ये रोग है कि नहीं है? क्या साहब, बेकार का परिणाम रोग है कि नहीं है? भूख लगना रोग है कि नहीं है? कि ये रोग नहीं लगता? हाँ, भूख नहीं लगती तो ऐसा लगता रोग हो गया। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही होता है ना, डॉक्टर के पास कब जाते, डॉक्टर साहब 3-4 दिन हो गए, भूख ही नहीं लग रही, बड़ी चिंता लग रही, क्या हो गया, भूख क्यों नहीं लग रही है? कभी जाके ऐसा पूछा, डॉक्टर साहब इतना समय हो गया, दोनों टाइम नहीं 4-4 टाइम खाते हैं, जाता कहाँ है समझ ही नहीं आता है? आते हैं भगवान के पास, चतुर्वैद्य के पास पूछने आते हैं, हे प्रभु आपके क्षुधा रोग का नाश कैसे हुआ? कि मेरे तो अभी क्षुधा रोग की स्थिति ऐसी है, ये मुंह ही बंद नहीं हो रहा। हाँ, ये सब विचार करना है, संयम की भावना धारण करनी, तो विचार करना चाहिए, क्षुधा रोग है। अब इस रोग के लिए जो औषधि यानी भोजन आदि लिया जाए, उसमें कितनी रुचि होनी चाहिए। जैसे रोग की औषधि रुचि पूर्वक नहीं ली जाती है, मजबूरी में ली जाती है, ऐसे क्षुधा रोग है, इस देह को चलाने के लिए दिगंबर मुनिराज व्रती त्यागी भी आहार लेते हैं, लेकिन ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, रसों को छोड़कर ऐसे लेते हैं जैसे दवाई ली जा रही। हाँ, विषयों के पोषण के लिए नहीं है वो भोजन, असंयम को बढ़ाने के लिए भोजन नहीं है, संयम की आराधना के लिए हो तो वह भोजन शुद्ध भोजन कहलाता है। रोग है तो देखो कह रहे हैं मेरे अंग स्वस्थ नहीं है, अंगम न चंगम गुणानाम गुणा न, गुणों में कोई गुण नहीं है मेरे पास। क्या कह रहे हैं? बोलो, आपके बायोडेटा में हॉबी लिखते हैं कि नहीं? हॉबी लिखे हैं आपने बायोडेटा में? अच्छा, क्वालिटी, बायोडेटा में क्वालिटी है कि नहीं? रतन जी है साहब, बोलो 2 क्वालिटी बताओ अपनी जो आपके बायोडेटा में छपी हो। नहीं लिखते, क्वालिटी नहीं लिखते आप। हॉबी, हॉबी मतलब क्या है? वो हॉबी मतलब रुचि के विषय को क्वालिटी में तो लेंगे, मैं इस विषय में बहुत दक्ष हूँ, ये मेरे रुचि का विषय है, ये घूमना में मुझे रुचि है, ये टीवी देखने में रुचि है, तो ये पढ़ने में रुचि है, ये जो बोल रहे हैं ना, तो मुझे क्या लगता है ये मेरा गुण है। और यहाँ कह रहे हैं मैं गुणों की तरफ से देखूं तो मुझ में कोई गुण ही नहीं है, है? गुण है कि गुड़ गोबर है, जैसे कहावत में होती थी है? सब गुड़ गोबर कर दिए, गुड़ गोबर कर दिए मतलब था तो गुड़, लेकिन उसको इतना विकृत कर दिए कि वो गोबर हो गया, कोई काम का नहीं बचा। ऐसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी, ये बहुत उत्कृष्ट परिणाम किया था जीव ने, तब मनुष्य पर्याय आई थी, और इस पर्याय के बल पे संसार अभाव का भाव था, लेकिन इस पर्याय में आकर के विषय भोगों में संसार विकल्पों में ऐसा तन्मय हुआ कि गुड़ का गोबर कर दिया। सोच के देखो, विचार करके देखो, जो हमारा अधिक समय सांसारिक विकल्प जालों में जा रहा है, वह समय की सार्थकता है कि पर्याय का नष्टता है? वो कितना समय जाता है, मूल्यांकन करो। पहले के पेपर में, न्यूज़पेपरों में, अब तो मैं बहुत दिनों से पेपर बंद भी कर दिया, पहले पेपर भी आते थे, तो पेपरों में आपने देखा होगा कई कई बार रविवारी अंक में एक कॉलम आता था। कैसा आता था? 10 बिंदु लिखे रहते थे, कोई भी 10 बिंदु किसी विषय पे, और वह कहते थे आप अपना स्व मूल्यांकन करें, अपना वैल्यूएशन करें, ये जो 10 पॉइंट लिखे हैं इसमें से कौन कौन से पॉइंट आप में घटते हैं, और आप अंदाज लगाएं। आपको क्रोध आता है तो ये 10 पॉइंट देखें, इन 10 पॉइंटों में से काउंट करें आपका क्रोध का रेशो कितना है। ध्यान है? इस टाइप के उसमें न्यूज़पेपरों में क्रम आते। खुद वैल्यूएशन करो, कोई और नहीं करेगा आपका, आप वैल्यूएशन करो। ये हमने 10 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कौन कौन से आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, अब आप वैल्यूएशन करो कौन से। ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं 24 घंटे में से विषय भोग के परिणाम, संसार की वृद्धि के परिणाम, असंयम का भाव, ये कितना समय, और आत्मार्थ की भावना से आश्वासनमुख होकर लक्ष्य अपने में ठहर जाए, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए कितना समय।
बहुत थोड़ा। और मालूम वो थोड़ा भी हम किसको कहेंगे? जो हम पूजा भक्ति स्वाध्याय करते हैं ना, वो उसको हम कह रहे थोड़ा समय उसमें लग रहा है। उसमें भी जब तक उपयोग स्वासन्मुख नहीं हुआ तो वो थोड़ा समय भी नहीं है। क्या थोड़ा समय भी नहीं? एक क्षण मात्र को आत्मा को नहीं देखा। किसकी बात चल रही है? किसकी? हाँ, अपनी अपनी कहना, अपनी अपनी मेरी बात चलती, मेरी। तो देखो कह रहे हैं ना, मेरे अंग स्वस्थ नहीं है, गुणों में कोई गुणसार नहीं है, कोई कला विलास निर्मला, कोई भी कला विलास निर्दोष नहीं है। मालूम है कितनी कलाएं होती हैं पुरुष की? 72 कलाएं बताई। कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीव को धार। क्या कह रहे हैं? दो होना चाहिए मुख्य कला। एक तो आजीविका चलाते आते हो, और एक ऐसा हो कि संसार से पार होने की कला जानता हो। दो कलाएं आनी चाहिए। हमारे यहाँ भाभी जी है ना, कुसुमलता पाटनी जी, जो जानते हो नाम से, जिन्होंने छिंदवाड़ा में सबको पढ़ाया, समझो मुमुक्षु मंडल के लिए स्थापना का कार्य उनके माध्यम से हुआ। वो एक बात कहती थी, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। क्या बोलती हैं? जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जिसको कर्म करते आता है ढंग से, नीति नियम अनुसार, वो धर्म क्षेत्र पे भी मेहनत कर सकता है। अकर्मण्य व्यक्ति कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझना, आजीविका चलाना, घर गृहस्थी संभालना, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत मेहनत लगती है। और जो इसको कर पाया है, और इसको कैसे कर पाया? शांति पूर्वक कर पाया है, कर्मोदय की व्यवस्था जान के भी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति कर्म से भिन्न गायक की आराधना में भी बड़ा दृढ़ पुरुषार्थी होता है। हाँ, देखो रामचंद्र जी ने युद्ध किया था कि नहीं सीता जी को पाने के लिए? तो युद्ध करना तो आता था ना, लड़ने तो गए थे ना। क्षत्रिय का धर्म निभाया कि नहीं निभाया? किया। और वह जब वही जीव की परिणति बदली, वह राग की धारा टूटी और मुक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़े, तो वहां भी मोह शत्रु से युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा? हाँ, हाँ, तो जो रण में लड़ते हैं वह वन में जाकर के भी लड़ते हैं। पर किससे लड़ते हैं? अपने शत्रु से लड़ते हैं, दूसरे से नहीं लड़ते। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। देखो क्या कह रहे हैं कि हम में तो कोई कला विलास भी नहीं है। कोई भी कला की बात कर लो तो अपनी कला में परिपूर्णता नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई सी भी कला कर लो, बोलो माताएं बहनों से हम कहें जो अपने को पाक कला में, भोजन कला में पारंगत मानती हैं, तो बोलो उनको क्या क्या बनाना आता है? कि साहब हमको तो पूरे गुजराती व्यंजन बनाने आते हैं, कि हम तो अपने क्षेत्र विशेष के सब अच्छे व्यंजन बना लेते हैं। अच्छा, हमेशा अच्छे ही बनते हैं कि कभी बिगड़ते भी हैं? क्यों साहब? कब बिगड़ते हैं पता आपको? कब बिगड़ते हैं? जब प्रशंसा ज्यादा हो चुकी होती है ना, फिर उसके बाद में कोई कहता है जरा हमको भी बनाना सिखा देना। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे तो बाएं हाथ का खेल है। और जब उनने बाएं हाथ से खेली, वो बिगड़ गया। क्या कह रहे हैं? अब बिगड़ गया, अब क्या करना? एक्चुअल में मालूम प्रॉब्लम क्या है? आपका ये जो डिब्बा है ना, जिससे अपन ने नाप लिया था ना, ये मटेरियल, ये सही नहीं था। और आपका गैस का फ्लेम भी जरा एक सा नहीं चलता। मेरे घर वाला बहुत बढ़िया चलता है, बिल्कुल इशारे इशारे में काम करता है। तो फिर तू अपने ऊपर क्यों ले लेता था सारी जिम्मेदारी? मैंने बनाया, मैंने बोलना कि गैस चूल्हे ने अपना काम किया, बर्तन ने अपना काम किया। नहीं नहीं, काम अच्छा हुआ तो मेरा, और बिगड़ गया तो सब इनका। क्या कह रहे हैं? मालूम है घर कब टूटते हैं और पार्टनरशिप कब टूटती है? पार्टनरशिप और घर कब टूट जाते हैं? जब ये अहम आ जाता है कि मैं अकेला ही करता हूं, ये तो बैठ के खाने वाले। बस ये कर्ता बुद्धि जैसे ही अंदर माथे पे चढ़ी, और घर टूटने चालू हुए। क्या कह रहा है?
पार्टनरशिप टूटी, उसको ऐसा लगता वो क्या कर रहा, मेहनत तो मैं ज्यादा कर रहा हूं और हिस्सेदारी दोनों को एक सी बट रही है। पता है उसकी मेहनत क्या है, उसने अपना पुण्य इन्वेस्टमेंट किया है आपके साथ। क्या कह रहे हैं, उसने अपना पुण्य इन्वेस्ट किया है, उसको उसके पुण्य का मिल रहा है, आपकी मेहनत का नहीं मिल रहा। ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? हाँ, परंतु कला के नाम पे कुछ नहीं है और कलाकार बन के चलना चाहता है। अपनी बात कर रहे हैं, कला कुछ नहीं है, हैं? ये बोले साहब, ऐसा मुझे एक दो बार किसी ने बोला, आप भजन तो आपने लिखे, गाए खुद क्यों नहीं? गाना था, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी खराब आवाज भी नहीं है, थोड़ा सा और सीख लेते तो बढ़िया ही हो जाती। क्या कह रहे हैं? बढ़िया हो जाती। इतना किसी को कह दिया आप अच्छा गाते हो, हैं? तो वो सपने में भी गुनगुनाना चालू कर देता है। एक बार प्रशंसा भर कर दो आप, अरे आपका स्वर तो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। फिर अब उसको यही मौका लगा रहे फुल टाइम, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। और देखा जाए तो उसको अगर संगीत विशेषज्ञों के समक्ष बैठाल दिया जाए तो क्या होने वाला है? जो जानकार है ना, विशेषज्ञ, उनके सामने बैठाल दिया जाए तो पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है। यहाँ कह रहे कोई कला नहीं है, तीर्थंकर भगवंत जन्म से ही, क्या कह रहे हैं, जन्म से ही सर्व विद्याओं का स्वामी पना लेकर के आते हैं। तीर्थंकर भगवान के सर्व विद्याओं का स्वामी पना है, हर चीज आती है उनको। ऐसा पाठशाला में बच्चे पूछते थे तो हम बताते थे, अपन जिस पढ़ाई के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं ना, उनको तो पहले से सब गर्भ से ही लेकर के आए हैं। तो बच्चे ऐसा पूछते थे, भैया उनको कंप्यूटर चलाते भी आता होगा? किनको? हैं? कि मैंने कहा तुम बोलते कंप्यूटर चलाते, वो तो कंप्यूटर बना दें, चलाने की क्या बात है, वो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। मैंने कहा देखो लिखा है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। कि जगत के वैज्ञानिक तो निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंच पाते, उनकी तो खोज जारी रहती, पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी। पर इन्होंने तो ऐसा शोध किया है वीतरागी भगवंतों ने, जो कि होते ही पूर्णता को प्राप्त हुआ है। और पूर्णता की ही खोज की उन्होंने, अपूर्ण की तो खोज ही नहीं की। जैसा वस्तु स्वरूप है बस वो खोज के रख दिया, पूर्ण की खोज की, अपूर्ण तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में रहे? कह रहे हैं कोई कला विलास निर्दोष नहीं, ये बात कह करके मान कषाय की अपनी परिणति पे चोट मारी है, मान पे चोट मारी है। पर्याय दृष्टि वाले जीव को छोटी छोटी सी अपनी कोई भी विधा हो, उसको ऐसा लगता है कि इस पे ही जीवन लगा दूंगा। देखो एक बात मैं कहता हूं, जिन विद्वानों ने, जिन आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी का लेखन जैसा महान कार्य किया, टीकाएं की, उनका हम सब पे ऊपर बहुत उपकार है। लेकिन उनकी परिणति को कभी टटोल के देखना, कभी उनको ये भाव नहीं आता था कि इसके निमित्त से मेरा परिचय, इसके कारण लोग मुझे जाने, ये भाव नहीं था। मैं इससे निज को जान लूं, ये मेरा अभिप्राय जरूर है, इससे मुझे जाना जाए ये नहीं। हाँ, अरे दिगंबर मुनिराजों की तो बात छोड़ो, चलो उनकी तो हम क्या कहें, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, उनकी तो बात नहीं कहते। गृहस्थ की भूमिका में भी ऐसे ऐसे महान विद्वान हुए जिन्होंने अध्यात्म की गहराई और तत्व के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं तो सिर्फ जैनन सिद्धांत कोश को अपन जब कभी उठाते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कितना परिश्रम किया वर्णी जी ने। क्या जैनन सिद्धांत कोश में कितना परिश्रम, हाँ, 20 साल मेहनत की, 20 साल किसके लिए की? किसके लिए की? रुचि थी, रस था उस कार्य में, अपना हित भाषित होता था तो उसमें समय को लगाया। और फिर जब अपने हित के लिए कोई कार्य होता है और निरपेक्षता से होता है तो वह जगत के लिए हितकारी होता ही होता है।
जो भगवान बने हैं वही भगवान बनने का मार्ग बता पा रहे हैं। जो संसार में है वह तो भटक रहे हैं, वो भटकाएंगे। जो वीतरागी हैं वही सच्चे हितैषी हैं, वही मार्गदर्शक हैं, वही पथदर्शक हैं। जो राग देश में फंसे हुए हैं वो तो खुद ही संसार में डूब रहे हैं। तो देखो कह रहे हैं कोई कला विलास भी नहीं है तो भी अहम अहंकारम कधर्ततम, मैं अहंकार से पीड़ित हूं। पता नहीं किस बात का अभिमान है, किसकी बात चलती है, मेरी किस बात का अभिमान है हे प्रभु। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मेरा अभिमान का कारण क्या है। किसी भी कला में तो पारंगतता नहीं है। क्षयोपशम की बात कहें तो अपन तो पासंग में नहीं चढ़ पा रहे, पासंग में। हाँ, बड़े विद्वानों के सामने मुझे भाव ही नहीं है व्याख्या करने का। हम तो सीखें जितना उतना अच्छा हमारे लिए भला। क्या कह रहे हैं, अध्येताओं के सामने हम शिष्य ही भले हैं क्योंकि हमें उनसे अच्छा माल मिलता है। ये तो जब क्लास टीचर नहीं हो तो मॉनिटर को ड्यूटी दे दी जाती है कि थोड़ी देर हल्ला ना हो, शांति से सबको रिवीजन कराओ। क्या रिवीजन कराओ, जो लिखा दिया था ना कल, जो आचार्य भगवंत लिख के गए हैं, जो टीकाएं हो गई उसको पढ़ो और पढ़ाओ। अपना दिमाग उल्टा सीधा नहीं लगाना उसमें, क्योंकि आप स्वयं अध्येता हो, अभी व्याख्याता नहीं हो। हाँ, ये बात मेरे यहाँ पिताजी पुराने विद्वानों में चीज थी, मूल ग्रंथ के आधार से चर्चा चालू होती थी, उससे टस से मस नहीं होते थे। गुरुदेव श्री के पूरे प्रवचन सुन के देख लो आप, मूल गाथा से लिंक कहीं हटती नहीं थी। व्याख्या विस्तृत हो सकती है, आधार प्रमाण बहुत हो सकते हैं, लेकिन लौट के वापस गाड़ी ट्रैक पे ही चलती थी। क्या अभी तो कई बार ऐसा देखने में आए जिनवाणी खुले नहीं और पूरा प्रवचन पूरा हो जाए। जिनवाणी काय के लिए रखी थी कि सिर्फ स्थापना करते समय साधवाद नए सट द्रव्य और अंत में निज निधि निज में बताई, इसी के लिए थी जिनवाणी। बाकी समय तो जनवाणी, मनवाणी है, लोकवाणी, रंजनवाणी और ना जाने कौन कौन सी हो। यह कह रहे हैं कि मैं किस चीज का अहंकार करूं। देखो, नहीं मनोहर रूप नहीं हूं गुण गण माला, नहीं कला का लेश नहीं हूं मैं धन वाला। क्या कह रहे, धन भी नहीं है। अब धन का अर्थ ये नहीं निकालना पैसा ही अकेला। धन का मतलब होता है विषय सामग्रियों के बल पे अपने को बड़ा मानने का परिणाम। क्या कह रहे हैं, विषय सामग्री के अनुसार। निर्धन भी बहुत धन वाला होता है, मान कषाय का धन तो होता ही है ना उसके पास, निर्धन के पास भी। हमारे पास तो कुछ नहीं साहब, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। बोलो, ये जो तू दरिद्रता का बखान कर रहा है, ये दरिद्रता किसकी देख रहा है, आत्मा की कि पर्याय की? ये है पर्याय की, वो मानता है आत्मा की। हम तो बहुत गरीब, हम तो बहुत गरीब है। कितना गुणवान, कितना धनवान है तू गरीबी के नाम पे, कि दिन रात उसी का चिंतन करता है। और जिसके कई पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं बाहर हैं तो वो उसमें फंसा हुआ है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, चैन काय में आती है, इन्हीं को गिन गिन के रखने में, भरने में, जोड़ने में। और आंदो और आंदो और आंदो, ये हाथ से नहीं खींच रहा तो जेसीबी से खींचने लगो आप। क्या, एक काउंटर था, दुकान थी, पैसा आता था बैग में रखते थे, घर ले आते थे। अब 4 दुकानें खोल लें, अब इतना तो संभाले नहीं बने, उठाते नहीं बने, तो क्या करें, जेसीबी ले आओ, और क्या करोगे। हाँ, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, 7 पीढ़ी की कमाई अभी रखी होगी, आंखों में दिखे नहीं, कानों से सुनाई ना दे, हाथ थर थर कांपे, उसके बाद भी दुकानों से पैसा आए तो काउंटिंग मशीन लगा के 2-2 4-4 घंटा बैठ के गड्डियां बना रहे। क्या कह रहे, वो तिजोरी रखी अपने कमरे में। अपने कमरे में मतलब वहां कहाँ, कि जहां मच्छर आप भगाने की ताकत वाले नहीं हो, कोई आ जाए तो चोर को कहां से भगाओगे, भाई इकट्ठा करके रखे। हैं? मैं सच सच बात कह रहा हूँ, जिनवाणी की साक्षी में।
पर किसी को ऊपर आक्षेप करने को नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ऐसी परिणति मेरी है, मैं धन वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने सच्चे धन को, ज्ञान धन को धन माना ही नहीं, तप को धन माना ही नहीं। दिगंबर मुनिराज का एक नाम है तपोधन। तप ही है धन जिनका, ज्ञान ही है धन जिनका, ऐसे। और हम कौन सा धन वाला मानते हैं कि विषय सामग्री वाला धन। द्रव्य दृष्टि की बात करें तो द्रव्य मतलब रुपया पैसे वाला धन, तो उस दृष्टि वाले हैं तो अपने को निर्धनता ही अनुभव होती। कोई बता सकता है मुंबई के सबसे निर्धन आदमी का नाम? निधन नहीं, निर्धन। मुंबई के सबसे निर्धन आदमी का नाम नहीं मालूम आपको? वो सुना है मैंने, 4,500-5,000 कितने करोड़ रुपए की उसकी बिल्डिंग है कहते हैं। और नींद नहीं आती उसको भी। क्या कह रहे हैं? नींद नहीं आती। बहुत निर्धन है, क्योंकि जिसको कल की चिंता लगी है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कि आज का तो जैसे तैसे चल गया, कल क्या खाएंगे, तो उसके लिए नया प्रोजेक्ट, नया काम। तो बोलो धनवान है कि निर्धन है? हम्म पता है, एक समय ऐसा था कि सिर्फ पेट भर जाए, घर की व्यवस्थाएं पूरी हो जाए, इतना संतोष था, और इतना सोच करके परिश्रम करता था। उसके बाद थोड़ा धन बढ़ा तो फिर विचार करने लगा अब घर बना लूं, घर की व्यवस्थाएं और बड़ी कर लूं। फिर और बढ़ा तो फिर अब ऐसा लगा एक ही घर क्यों, 2-3 घर होने चाहिए। हम्म एक बात मैं आपसे कहता हूं, हो सकता वो जचे या ना जचे, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। किसी ने समाधि की भावना के साथ में भी ये सोच करके 2-4-6 मकान लेके रखे हैं, एक शिखरजी में ले लो, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो। क्यों? एकांत में जाकर के आत्म कल्याण करेंगे वृद्ध अवस्था में। कि तूने जीवन भर परिग्रह में सुख खोजा है और वही व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, तुझे एकांत का परिणति आएगी कैसे, रुचि आएगी कैसे? क्या कह रहे हैं? ये रहेगा तो एक नगर में, वो विचार 4 जगह के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हम्म मुझे तो गुरुदेव श्री का, जब मैं वो देखने गया था ना, स्टार ऑफ इंडिया, तब मुझे लगता था कि धर्म परिवर्तन करके सत्य की राह पर चले तो वहां का राज्य पद जैसा छोड़ करके आए। उधर पे स्थानक में तो राजी राजा जैसा पद था ना, है, वहां तो मतलब बिल्कुल हाथों पे रखते थे लोग। वो छोड़ के आए, और वो जिस जंगल के उस वो टूटे मकान में, जहाँ पे खप्पर नीचे गिर रहे हो, हैं, जहाँ सर्प बिच्छू हो, जहाँ प्रकाश नाम का नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, वहां पर भी अपनी आत्माराधना के लक्ष्य से अकेले एकांतवास कर लिया। क्या? लेकिन हम अपनी चर्चा करें, अपने परिणाम की बात करें, तो मैं किस बात का अहंकार करूं? नहीं कला का लेश नहीं हूं मैं धन वाला, नहीं कहीं अधिकार नाथ तो भी मन मेरा, रहता है मदमत्त गर्व का निस्दिन चेहरा। कोई अधिकार नहीं है, कोई कोई मेरी मानता नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी पे मेरी चलती नहीं है। बोलो, मानते हैं? आपके घर वाले आपकी मानते हैं? मेरे घर वाले तो नहीं मानते, और मैं तो सबके सामने कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? नहीं मानते। अरे किसी के नहीं मानते, तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न हुए तीर्थंकर की नहीं मानते। हमारी और तुम्हारी क्या चलेगी बात? क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर के जीव अपने पोते को नहीं समझा सकते थे? समझाना चाहिए था ना, है, कि तीर्थंकर जैसा उत्कृष्ट उपदेशदाता कोई दूसरा नहीं होता। उनके पोते को समझना चाहिए थी ना ये बात। किसको? किसको? मारीची को। मारीची मतलब कौन? वर्तमान के महावीर स्वामी। हम जिनके शासन में अब हम जिनकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझने तैयार नहीं थे पहले। किसकी? अपने दादाजी की कि तीर्थंकर की? हाँ, तीर्थंकर की। कोई किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता।
फिर भी मेरे को ऐसा अहंकार है, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। क्या? एक बार वर्णी जी के पास एक माता जी आई, बड़ी दुखी थी, 4 बच्चे थे, लेकिन आकर के बड़ी रो रही थी, दुखी थी। कहती हैं कि बाबा जी मेरे एक भी बच्चे मेरी नहीं मानते, मैं बहुत दुखी हूँ। हैं, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि 4 दिन इस घर में, 4 दिन इस घर में, 4 दिन इस घर में, एक भी ढंग से रखने तैयार नहीं। तो वर्णी जी बोले तो क्या तकलीफ है? अरे बोले यही कम तकलीफ है कि कोई मेरी नहीं मानता। हाँ। तो वर्णी जी बोले कुछ धन पैसा है तुम्हारे पास, जायदाद? हाँ है, अभी मैंने वसीयत नहीं लिखी। अच्छा, तो एक काम करो, कल इस्तेहार निकाल दो पेपर में कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मेरी जो भी संपत्ति आदि है वो धर्मार्थ कार्य के लिए मैं दान करती हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरा कोई नहीं है, बस इतना तुम तो छपवा दो। मैडम क्या कहती है माता जी कि भले वे हमें अपनों नहीं मानत, बुंदेलखंडी थी, भले वे हमें अपनों नहीं मानत, पर हैं तो वो हमारे च ना। क्या कह रहे हैं? मैंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट सुना था, टेढ़ा है पर मेरा ही है। क्या है? टेढ़ा है पर है मेरा। अब टेढ़ा है और तू उसको मेरा मानेगा, सीधा वो होने नहीं वाला है, तो एक को तिरछा करके रखेगा पक्का। ऐसी स्थिति, वो हमारी नहीं मानते, वो हमारी नहीं मानते, हमारे बस मूर्ख हैं जो उनकी मानते चले आ रहे हैं। बड़े बुजुर्गों में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो आपने कहा है, बात तो अच्छी है कि वो दीपावली पे अपने निर्वाणोत्सव पे ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, बच्चे नहीं मानते साहब, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मैंने कहा वसीयत लिख दी हो क्या आपने उनकी? आपने वसीयत लिखे हो कि नहीं लिखे हो? मैंने कहा आपको पता है वसीयत बदलने का अधिकार भी आप ही को है मरने के पहले। हैं? मैंने कहा चमकाते क्यों नहीं उनको इस बात को लेकर के? मानोगे नहीं तो वसीयत बदल देंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं लेकिन है तो हमारे, तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये बात अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव से। मेरे यहाँ पिताजी ऐसे ही थे नेचर में। क्या? हाँ, इसी ढंग के थे वो, उन्होंने बोल दिया था मेरे मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन होए वो मेरा नहीं। क्या कह रहे हैं? चाहे वो उनका प्रशासनिक जीवन रहा हो, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र पे या धार्मिक सिद्धांत के क्षेत्र पे, समझौता उनसे उन्होंने कभी किया ही नहीं, किसी से कभी नहीं। एक समय रहता था तब तक बोलते थे, उसके बाद उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। समझदार के लिए इतना सारा काफी है, नहीं बोल रहे हैं आप, समझदार हो, समझते हो तो समझ जाओ, नहीं समझ में आता तो जो आपको समझ में आए सो करो, हम तुम्हारे कारण अपना भाव और परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। बात ख्याल में आती है? ये तरीका है। अभी मैं ऐसी बातें कह रहा हूं, यद्यपि ये विषय विषय से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल जीवन की समस्याएं हैं। एक, अब पता नहीं अभी कोई है कि नहीं ग्रुप में, हो तो ठीक और ना हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा फोन आया एक बहन का कि बोले मेरे पति को गुटखा खाने की बहुत आदत, बोल बोल के परेशान है। मैंने कई बार बहुत सख्ती के साथ भी बात कही, मानने तैयार नहीं, मानने तैयार। बोल के तैयार, बोल बोल के अरे बोले मैंने तो 2-2 3 दिन तक भोजन नहीं करी, भोजन नहीं करी। अब वो मुझसे बोलती भैया कोई तरीका बताओ, क्या कराना, तरीका बताओ। कि मैंने कहा एक तो एक काम करो, उनके जो पैसा आता है ना खूब कमाने की हाव हाव मची हुई है, एक तो ये कह दो कि ये पैसे से मुझे विषय भोग के साधनों की जरूरत नहीं, इस पैसे से कम मेरे लिए तो मत कमाओ। आप जो भी कमाना हो बच्चों के लिए कमाओ और औरों के लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, मेरे लिए मत कमाओ। मैं तो एकांत शांत जितना उदय प्रमाण है शांति से जीवन बिता लूंगी। एक बात तो ये है। और मैंने कहा हर बार समस्या के लिए समाधान पूछने आओगे कि अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए। हम्म। मैंने कहा मायके कितने दिन से नहीं गई आप?
क्या मायके कितने दिन से नहीं गए? बोले लॉकडाउन पूरा हो गया तब से नहीं गए। कब जाओगी? बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे जब जाओगी। हाँ जाओ, मैंने कहा महीना 2 महीना जरा दाल रोटी का भाव पता लगने दो। जाओ वहां जाके बैठना, अपनी आत्मा आराधना करना। नहीं लेकिन है तो हमारे, फिर भोजन कौन दे है उन्हें बना के? तो वर्णी जी के पास ऐसा ही कोई आया था कि वो है तो हमारे। तो वो बोली, मालूम वर्णी जी बोले, दुख वो तुम्हें नहीं देते, तुम ही दुखी हो। कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम ही दुखी हो। लिखो तुम्हारी वसीयत, लिखो इस्तिहार में, जो इस सिद्धांत अनुसार मेरे जीवन में नहीं, उसको एक फूटी कोनी नहीं दूंगा। क्या कह रहा है? कुआं में पटकना पड़े तो पटक दूंगा, नहीं दूंगा। देखो, हम ऐसा कह के कोई घर तोड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, उनका बुरा करना चाह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु इस राग परिणाम में, इस अज्ञानता में मेरा भाव चला जा रहा है, मेरी पर्याय नष्ट हो रही है, ये समझने के लिए ये बात कही जा रही है। मेरे अंग ठीक नहीं है, गुणों में कुछ सार नहीं है। भावार्थ, कोई मेरी कला निर्दोष भी नहीं है, फिर भी मैं अहंकार से पीड़ित हूं, अथवा मेरे में कुछ भी प्रशंसनीय गुण ना होने पर भी मैं अहंकार से ही पीड़ित हूं। यद्यपि इसमें रत्नकर्ण शावकाचार्य का कोई विषय मैं पढ़ रहा था तो मेरा मन था, लेकिन वो आज नहीं हुआ। चलिए कभी भी ये प्रसंग बनेगा तब पढ़ेंगे। उसमें बड़ी अच्छा प्रेरणात्मक वाक्य दी है कि मान कषाय की परिणति में जीव की स्थिति कैसी होती है। अभी हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं रामचरित उपाध्याय जी का। मुझ में न अपने अंग के सौंदर्य का आभास है, मुझ में न गुण गण है विमल, मुझ में न केली विलास है, प्रभुता न मुझ में स्वप्न की भी चमकता है, देखिए तो भी भरा हूं गर्भ से मैं, मूड हो किसके लिए। मुझ में सौंदर्य का आभास भी नहीं है। अरे बाहर दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे संस्थान की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर के होते हैं समचतुर संस्थान, अपनी तो स्थिति कैसी विचित्र है, हैं? क्या किसी का रंग तो अच्छा है पर फेस कट अच्छा नहीं है? बोलो गोरा रंग अच्छा होता कि नहीं होता? रंग कौन सा अच्छा होता, गोरा की सांवला? ये गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। और सूरजमुखी टाइप का गोरा हो तो, सूरजमुखी समझ रहे हैं आप? किसी किसी की स्किन एकदम वाइट रहती है, बहुत ओवर वाइट, तो बोलो फिर वो गोरा वर्ण है कि नहीं? कि चेहरा तो अच्छा है और आंखें चाइनीज जैसी छोटी छोटी सी हो गई, आपका कर लोगे लो हैं? बाकी तो सब अच्छा था साहब, देखने गए थे संबंध, पर थोड़ी नाक जरा सी लंबी थी उसकी, गजब में यार है। यानी उसको देखा जाए तो किस चीज का तू अभिमान कर रहा? जिनेश जी, जिनेश जी, आपकी सत्यता तो सामने से दिख रही है। कौन सी? कि ये ऊपर का खत्म हो गया, हमारे में छुपा हुआ है काम। पता है कैसा है? कि ये सामने से तो हम आपको दिख रहे होंगे कि पूरे हैं अभी, हैं, और पीछे से देखोगे तो पहचान नहीं आएंगे हम आपको। हमारी मौसी बैठी, जब एक बार पहली बार उन्होंने देखी, ये क्या हो गया? कि मैंने कहा कहाँ क्या हो गया? कि बोले तुम्हारे तो पूरे ही उड़ गए। मैंने कहा हमें पता ही नहीं चला हमारे पूरे उड़ गए। धन्य है वह जीव जिनका एक वर्ण परिवर्तन हुआ बाल का और उन्होंने तो दिशा ही मोड़ ली, यहाँ तो पूरे उड़ गए और अभी भी हम फंसे पड़े हैं। अच्छा हुआ आपने हमको याद दिलाया कि ये तो उड़ ही गए हैं, अब अपने उड़ने का भी टाइम आ रहा है। हाँ? इसलिए एक कह रहे हैं कवि, मुझ में न गुणगण है विमल, मुझ में न केली विलास है, प्रभुता न मुझ में स्वप्न भी चमकता है, देखिए तो भी भरा हूं गर्भ से मैं, मूढ़ हो किसके लिए। मैं इस मान कषाय से पता नहीं किसके लिए अभिमान करके बैठा हूं। ऐसा विचार करते हुए 15वें नंबर का पद्य पूर्ण हुआ।
आइए, आज जिनेंद्र भक्ति के लिए एक बालक का नाम आया था। बहुत उत्साह के साथ शुरू से बेचारा तो क्या कहें, भाग्यशाली है, उसका भी ज्ञान जागृत है, शुरू से बिल्कुल उत्साह के साथ बैठा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कोई भी लेफ्ट ना हो, बच्चे के उत्साह के हिसाब से पूरी उसकी भक्ति का लाभ करें। सम्यक नाम है शायद बच्चे का, सम्यक बज। हाँ बेटा, जय जिनेंद्र। कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? वाशिम से। वासिम, वासिम, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए भक्ति लीजिए आप। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, चार गाती कर्म नाश ऐसे अनंत देव है, चार गाती कर्म नाश ऐसे अनंत देव है, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है, ऐसे अनंत देव की शरण आ गया, ऐसे अनंत देव की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, कष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, कष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, कष्ट गुण प्रकट किए हुए स्वयमेव है, कष्ट गुण प्रकट किए हुए स्वयमेव है, मैं से सिद्ध देव की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, वस्तु का स्वरूप बताए वीतरागवाणी है, वस्तु का स्वरूप बताए वीतरागवाणी है, तीन लोक के जीवे तू मां कल्याणी है, मैं से जिनानी मां आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है, परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है, ज्ञान दान सेवा नहीं तुझा कोई काज है, ज्ञान दान सेवा नहीं तुझा कोई काज है, श्री महाराज की शरण महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। जय जिनेंद्र। सुंदर भक्ति पाठ अभी सम्यक बज, जो कि वासिम से था बालक, उसके द्वारा किया गया। आइए हम सभी अभी जो उन्होंने भक्ति पाठ किया, आज के इस युग में जब बच्चे सब इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी पाठ उच्चारण वह जिनवाणी के माध्यम से, पाठशालाओं के माध्यम से यदि उनका सुरक्षित रह जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित ही यदि वह पाठशाला से और इस धर्म आराधना से जुड़े रहेंगे, आज जिस बात को उत्साह से प्रस्तुत की जा रही है, इसका विचार जब उनके अंदर में आएगा, इसकी भाव भाषणा जब दृढ़ता से आएगी, तो वे निश्चित ही इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण करते हुए कल की यात्रा की जानकारी मैं दूंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग लेफ्ट ना हो जाएं, तो पहले आप जानकारी में ध्यान रखें। कल से समय परिवर्तन किया गया है, कल से पूजन 8 बजे से है, लेकिन प्रारंभ होगी 7:50 पे से, डॉक्यूमेंट्री वगैरह 7:50 से स्टार्ट होगी 8 बजे। आगे का समय अतिरिक्त नहीं बढ़ाया है, 9 बजकर के सिर्फ 40 मिनट, अपना वैसे भी 9:38 करीब हो रहा था, 9:35, 9:40 किया है, यानी 8 से लेके 9 बजे तक पूजन और तीर्थ यात्रा, और 9 से 9:40 तक स्वाध्याय अपना रहेगा। बस ये अपना क्रम है। 7:50 पे ज्वाइनिंग के लिए चालू करेंगे डॉक्यूमेंट्री, ताकि जहां जहां मंदिर खुल गए हैं, जहां पूजन आदि यदि चालू हुई है, तो लोग वहां पे निराकुलता से वहां दर्शन पूजन आदि कर लें,
और फिर उसके बाद उन्हें अनुकूल हो तो आगामी दिवसों में जो भी तीर्थ वंदनाओं के अवसर हैं उसका वो लाभ ले सकें। साथ ही साथ में कल का दिन पहला है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हैबिट नहीं होती है, वो लिंक में सिर्फ क्षेत्र का नाम पढ़ते हैं पर समय शायद बहुत कम लोग देख पाते होंगे। मैं अपनी बात भी कहूँ तो जिस चीज की रोज की आवृत्ति हो जाती है वहाँ कई बार याद ही नहीं रहता, ध्यान नहीं जाता। इसलिए कल जरूर हम पहले पाठ वगैरह लगा देंगे शुरू से, जो हमारा टाइम रहता था 7:30 का, ताकि कोई आए तो उसे लिंक ज्वाइनिंग की मिल जाए। लेकिन हमारी पूजन चालू होगी 7:50 के आसपास से डॉक्यूमेंट्री दिखाते हुए और अपनी पूजा पीठिका आदि के माध्यम से, और हम उसे समय के अंदर मैनेज कर लेंगे, ऐसा हम परिणाम रखते हैं, ताकि किसी का ऑफिस की भी प्रतिकूलता ना बने, व्यापारिक भी कार्य उनके बन सकें, घर गृहस्थी का कार्य भी संपन्न हो सके। सिर्फ हम सबको थोड़ा सा अपना व्यवस्थाओं को संयोजित करना है और अंतर अभिप्राय का लक्ष्य रखते हुए इस आराधना पंथ से जुड़े रहना है। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करें। नमो अरिहंताणम, हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे हम सभी। किसी को यदि तैयार हो लघु छोटी जिनवाणी स्तुति पाठ करने का भाव हो तो वो हाथ ऊपर करें। जी हाँ, ये भूमिका जैन करके मैंने देखा किसी बालक का और उनके परिवार से हाथ। हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। द्रव्य जानवे को बंद बानवे को सफल पिछानवे को परम प्रमाणी अनुभवताए विकु जीव के जताए विकु काउ न सताए विकु भवे उड़ आनी जहाँ तहाँ ताड़ विकु ज्ञान की पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रे जो तेरी शरणा गए सौंपावे सुख चैन ज्ञावाणी के ज्ञान से तुझे लोकारो सोवाए मस्तकन दाजे सुंदरो। बहुत सुंदर पाठ अभी जिनवाणी स्तुति का ये बालक ने किया, और निश्चित ही इतने मात्र से हम समझ सकते हैं कि बच्चों में संस्कार परिवारों के द्वारा और पाठशाला से अच्छे पढ़ रहे हैं। छोटी उम्र में भी स्तुति पाठ आदि उनके स्मरण में है। निश्चित ही बच्चा पाठशाला जाता होगा। हम उसके इस मंगल भविष्य की भावना रखते हैं कि वह धर्म क्षेत्र पे आराधना करके आत्मार्थ के इस लक्ष्य पर आगे बढ़े। ऐसी भक्ति के लिए हम उसका उज्जवल भविष्य कामना के साथ आइए जिनवाणी स्तुति को जिनवाणी माँ को बारंबार नमन करते हुए नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं। जय बोली द्वादशांग मैं जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगल आराधना का हमारा क्रम आगे भी यथासंभव जारी है। आप सभी अपने आत्मार्थ की भावना से तीर्थ वंदना, जिन पूजन, स्वाध्याय और संध्याकालीन स्वाध्याय क्रम आदि में और अपने निजी स्वाध्याय में इस और अवश्य उपयोग को लगाए रहें और अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ें, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। कल प्रातः का समय आप पुनः एक बार स्मरण में रखिएगा। कल 7:50 बजे से 7:50 पर ज्वाइनिंग होनी है। उसके पहले भी यदि कोई होगा तो उसे पाठ आदि का लाभ प्राप्त होगा। हम सभी मंगल आराधना के इस लक्ष्य पे आगे बढ़ें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।